ने यहाँ की राजनीति से इतना लोग दुखी हो गए, उत्तर प्रदेश की जात की राजनीति से, कि लोगों को ये मालूम नहीं कि एक लोकतंत्र का पर्व है नहीं है, लेकिन आधी आबादी को पता ही नहीं कि चुनाव क्या हो रहा है। गांव में कोई जान ही नहीं रहा क्या चुनाव है। क्यों? यहाँ जाति की राजनीति करते 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 लोगों ने त्रस्त कर दिया। अच्छा मान ले जात की राजनीति हो, निषाद। नमस्कार, मैं हूँ सबा खान, आप देख रहे हैं द दस्तक 24। इस वक्त मेरे साथ सुभाष चंद्र दुबे जी हैं, जो कि संत कबीर नगर से नकी भारतीय एकता पार्टी से चुनावी मैदान में है। इस वक्त मेरे साथ हैं। सर बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके। नकी भारतीय एकता पार्टी आप ही का दल है ये? हाँ जी, हमारा दल है। कब बनाया आपने? हमने नहीं बनाया, हमारी पार्टी के अध्यक्ष हैं चौधरी इसरार अहमद नकी, जो गढ़ रोड अलीगढ़ के रहने वाले हैं। अच्छा। उनका दल है जो हिंदू मुस्लिम एकता को लेकर चल रहा है। तो इसमें कितना दम है? अभी संत कबीर नगर में आप कितना दम दिखा पा रहे हैं इस पार्टी के? बहुत ज़्यादा दम है। यहाँ हिंदू और मुस्लिम लगभग बराबर के लोग हैं, और अब तक की राजनीति से सारे लोग परेशान हैं। इसलिए हिंदू मुस्लिम में एक नई जागरूकता हुई है कि हम लोग आपस में न लड़के हिंदू मुस्लिम एकता के रूप में काम करें। सर आप दूसरी पार्टी भी ज्वाइन कर सकते थे। आपने देखा होगा अभी भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, इतनी पार्टियां हैं नेशनल लेवल की, आपने अपना ही दल क्यों चुना? मैडम ऐसा है, सारे दलों से लोग दुखी हो चुके हैं। यहाँ हमारे विकास की कोई बात हो नहीं रही है, लोगों की शिक्षा की कोई बात हो नहीं रही है, अस्पताल की कोई बात हो नहीं रही है। आए दिन लोगों की पुलिस हत्याएं कर रही है। कह रहे हैं अपराध कम हो गया भाजपा जब से आई है। अरे अपराध तो ये हो गया कि अब पुलिस इनकाउंटर करने लगी है। हाँ, उत्तर प्रदेश में गुंडों से आतंकवाद या हत्याएं जो होती थी वो अलग होती है, अब तो पुलिस इनकाउंटर कर रही है, शरीफ लोगों की इनकाउंटर कर रही है। पुलिस सुन कहाँ रही है? ये तो खाली अखबार में हवा ही है कि यहाँ अपराध कम हो गए। अपराध तो पुलिस करने लगी है, सरकारी कर्मचारी करने लगे हैं। किसी की हिम्मत नहीं ऑफिस में जा कर के अपनी बात कोई कह दे। कब से प्रचार कर रहे हैं आप पार्टी की तरफ से, आप चुनाव का, कि आप उम्मीदवार हैं? देखिए मैडम, ऐसा है कि प्रचार तो हम बहुत दिनों से कर रहे हैं, हम यहीं के रहने वाले हैं। लेकिन जब पार्टी ने कहा कि आप संत कबीर नगर एक ऐसी जगह है जो कबीर दास की जगह है, जो जिन्होंने हिंदू मुस्लिम के बुराइयों पर को एकता को हिंदू मुस्लिम के अंदर जो बुराइयां तो उजागर के भाईचारे की बात उन्होंने की थी। इसलिए उत्तर प्रदेश में संत कबीर नगर से अच्छी कोई जगह नहीं हो सकती जहाँ हिंदू मुस्लिम एकता को लेकर के, उनकी समस्याओं को लेकर बात की जाए। इसलिए मैंने संत कबीर नगर को चुना है। आपकी पार्टी का क्या मुद्दा है, क्या मैनिफेस्टो है, और किस आधार पर लोग आपको चुने, आपकी पार्टी को चुने? क्या विचारधारा है पार्टी की? पार्टी की विचारधारा यह है कि समाज में विकास की बात की जाए, समाज में समस्याओं की बात की जाए, समाज में महंगाई की बात की जाए, समाज में बेरोजगारी की बात की जाए। मंदिर मस्जिद के मुद्दे को सरकार का काम नहीं उठाना, ये उसके लोग धार्मिक धर्मगुरु हैं, पर्याप्त हैं। इसलिए हमारी पार्टी ने ये कहा कि अब बहुत हो चुका, हिंदू मुस्लिम की राजनीति बहुत हो चुकी, कट्टरवाद की राजनीति होगी, अलगाववाद की राजनीति होगी। अब विकास की बात होनी चाहिए, और विकास की बात करने के लिए अब आना पड़ेगा, सबको आना पड़ेगा, आज नहीं तो कल आना पड़ेगा। तो हमारी पार्टी पहली पहल कर रही है। कितना समर्थन मिल रहा है आपको पार्टी को लेकर, अपनी पार्टी के? मैडम यहाँ एक बात, जितने उम्मीदवार हैं जो पुराने लोग हैं, जैसे अन्य पार्टियों के, ये घिसे पिटे लोग हैं, ये लोग तो मारे डर के गांव में नहीं घुस रहे हैं। यहाँ के जो उम्मीदवार हैं, आपको बता दूं कि ये जो सत्ता के लोग हों या सत्ता के अलग के रहे, या जो सत्ता में रहे हुए लोग हों, इनकी हिम्मत नहीं पड़े गांव में घुस जाएं, इतना विरोध है। इसलिए हमको हर कोई स्वागत कर रहा है, क्योंकि हम यहाँ विकास की बात कर रहे हैं। संत कबीर नगर इतना बड़ा क्षेत्र, इतना बड़ा धार्मिक क्षेत्र है। इसी संत का नाम है आपका खलीलाबाद में, जहाँ है एक बहुत बढ़िया हैंडलूम उद्योग चलता था, बहुत बढ़िया चलता था, जानवर की बाजार लगती थी। आज सब चौपट हो गया है इस राजनीति के चक्कर में। हम चाहते हैं कि वही दिन जो जिसके लिए खलीलाबाद, जो संत कबीर नाम देख रहे हैं, उसका नाम पहले खलीलाबाद था। तो खलीलाबाद जिस चीज़ के लिए जाना जाता था, भाईचारे के लिए जाना जाता था, कबीरदास के सिद्धांतों को लेकर के, विकास के लिए जाना जाता था, उद्योग के लिए जाना चाहता था, वह हम चाहते हैं कि वो पुराना दिन लौटेगा, तभी लोगों में खुशहाली आएगी। इसके लिए हमारी पार्टी को, हमको बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है। दिग्गज नेता हैं, एक पूर्व मंत्री, एक मौजूदा मंत्री के बेटे हैं, सांसद हैं, कैसे टक्कर, मुकाबला कैसे करेंगे आप? मुकाबला उनसे हमें नहीं करना है, वो चुनाव लड़े, हम चुनाव लड़े, हमारा उनका क्या मुकाबला है?
हमें तो अब जनता से अपनी बात कहती है, मतदाताओं से अपनी बात, किसी दिग्गज से मेरा कोई लेना देना नहीं है। वो अपना काम कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। हम उनको, कई लोगों ने हमसे अपने अपने समाज की राजनीति कर रहे हैं, अपना समीकरण बिठा रहे हैं, जो जातिगत समीकरण होता है। अब यहाँ पर देखिए निषाद समाज को लेकर संजय निषाद जी अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें भी तो हैं जो मायने रखती हैं राजनीति मैडम के। संजय निषाद के लोगों को उनके निषाद बिरादरी में बड़ा ज़्यादा विरोध है। संजय निषाद के केवल टोपी पहन के सड़कों पर घूम रहे हैं, गांव में नहीं जा रहे हैं। संजय निषाद का इतना विरोध है, निषादों का कहना है कि हमें संजय निषाद ने हमको ब्लैकमेल किया, हमारा मिसयूज किया है, हमारे नाम पे जीत रहे हैं और हम ही को बदनाम कर रहे हैं। आप बोलिए, तो संजय निषाद समाज के लिए उन्होंने कुछ किया ही नहीं। और दूसरे आपने यहाँ के समाजवादी वाले निषाद की बात कर रही हैं, उनसे आप बात करके देख लीजिएगा। सुबह दारू पे के दिन भर टुल रहते हैं, पता नहीं जात की राजनीति हो रही है। भाजपा ने इसलिए दिया कि यहाँ पर निषाद का पार्टी बनी हुई है, समाजवादी ने इसलिए दिया कि यहाँ निषाद की संख्या ज़्यादा है, काम करने में कर्मठ कोई नहीं है। एक सांसद जो हैं पिछले 10 साल से यहाँ के सांसद हैं, और किसी गांव में उनकी हिम्मत नहीं यहाँ चले जाए, किसी गांव में चले जाए। मैं कह रहा हूँ ब्राह्मण जो आज ये माना जाता है कि भाजपा का वोटर है ना, उस गांव में जाने की उनकी हिम्मत नहीं है। मैं जहाँ जा रहा हूँ कम से कम 50% ब्राह्मण हमको सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमने कहा मैं ब्राह्मण जरूर हूँ, लेकिन राजनीति में ब्राह्मण के नाते नहीं कर रहा हूँ। ये कह रहा हूँ कि यहाँ हिंदू हैं, मुसलमान हैं, और हिंदू मुसलमान तो हम जानते ही नहीं थे हिंदू मुसलमान क्या होता है। किसी को चाचा कह के, किसी को चाची कह के हमारा संबोधन होता था, आज भी होता है। तो हिंदू मुसलमान कहाँ से पैदा हो गया? तो ये जो लोगों के अंदर धीरे धीरे लोगों के अंदर जो उनको पीछे रहने के लिए जो तरीके अपनाए जा रहे थे, उन तरीक़ों को हटाना है, लोगों को समझाना है कि भाई आप और हम एक साथ इसी धरती में पैदा हुए, एक साथ पले बढ़े हैं, हमको एक साथ ही दुनिया से जाना है, तो हम काहे आपस में लड़ें मैडम। इसलिए हमारा किस तरह से आप क्या विकास देखना चाहते हैं संत कबीर नगर में? सबसे बड़ा विकास तो यह है कि ये संत कबीर नगर 3 जिलों में बटा हुआ है। गोरखपुर का खजनी विधानसभा, अम्बेडकर नगर का आलापुर, और खलीलाबाद का दनघटा, खलीलाबाद और मेहदावल। और आप जाके देख लीजिएगा, मेहदावल में आधे विधानसभा में तो बिजली ही नहीं है। अभी भी बिजली नहीं, बिजली है मैडम। आप चले जाइए तो मेहदावल से थोड़ा सा आगे जा करके पूरब पश्चिम उत्तर देखिएगा तो आपको 1-1 किलोमीटर 2-2 किलोमीटर बिजली के तार नहीं दिखाई पड़ेंगे। यही स्थिति है। खलीलाबाद का बहुत बढ़िया हैंडलूम का कारोबार था, बहुत बढ़िया था, विदेशों में कपड़े यहाँ जाते थे। लेकिन हमारे क्या नाम है जो कारीगर हैं उनको मौका नहीं दिया गया, सारी उनका अपना बंद हो गया। नहीं तो यहाँ पे सोमवार को कपड़े की बाज़ार लगती थी, लोग साइकिल पर अपने घर प्रोडक्ट पैदा करते थे, ले आते थे, बेचते थे, अच्छा वाला काम चलता था। उनको प्रोत्साहन ही नहीं दिया गया, उन्हें कच्चा माल नहीं दिया गया, वो धीरे धीरे बेचारे अपने घर बैठने लगे। वो बाज़ार भी किसी तरह से चल रही होगी। तो यहाँ पे एक बात समझिए, सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ एक भी हॉस्पिटल नहीं है। 3 जिलों के बीच में संत कबीर नगर है, एक ऐसा हॉस्पिटल नहीं है जहाँ सारी सुविधाएं मिलती हों। और बैकवर्ड खूब है, 2-2 नदियों के बीच में बसा हुआ, सरयू और कुआनो नदियों के बीच में रखा है। बारिश के दिनों में जो बाढ़ आती है तो यहाँ के लोगों का जन धन की बहुत ज़्यादा हानि होती है, उस तरह किसी ध्यान नहीं दिया। बीमार हो गए तो अस्पताल लोग दिल्ली और लखनऊ जाने के लिए माध्य हैं। शिक्षा में कोई एक यूनिवर्सिटी नहीं है, इसे कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। सिद्धार्थनगर में है, सिद्धार्थनगर की है, गोरखपुर की है, और टेक्निकल यूनिवर्सिटी तो एक भी नहीं है। 3 जिले के आदमियों के लिए एक यूनिवर्सिटी नहीं है और टेक्निकल यूनिवर्सिटी नहीं है। ये हमारे लड़के पढ़ लिख करके क्या नाम है एजुकेटेड हों, शिक्षित हों, प्रशिक्षित हों और अपना कारोबार करने, अपनी नौकरियों में जाए, वो नहीं है। तीसरा, एक भी इंडस्ट्री नहीं है। बहुत दिन से कांग्रेस के ज़माने में, आज से 20-30 साल पहले, कबीर इसी संत कबीर नगर में, कबीर मगर में कबीर चीनी सूती मिल थी। वो इतना लाल फीताशाही का शिकार हो गई कि आप जाके देख लिए, अरबों रुपए की प्रॉपर्टी, वैसे बड़े बड़े जंगल हो गए हैं। वैसे बाबा एक बात कहेंगे हम कि सारे ब्राह्मण भाजपा से इतने खुश हैं, उनके विकास से इतने खुश हैं, और आप पार्टी बनाकर उन्हीं के खिलाफ चुनाव लड़ने के तैयार हो गए। अब पता नहीं यह रिपोर्ट किसने आपको दी है कि ब्राह्मण बहुत खुश हैं।
ये रिपोर्ट कुछ नहीं है। यह रिपोर्ट तो मैं आपसे मुँह सुन रहा हूँ कि ब्राह्मण भाजपा से बहुत खुश हैं। ये आपकी बात सुन रहा हूँ। अच्छा, अरे ब्राह्मण तो गाली दे रहे हैं कि ये संत कबीर नगर जो 3 जिलों के बीच में है और निषाद के अलावा और कोई उम्मीदवार ही नहीं मिला इनको। एक भी उम्मीदवार को दे दिए होते टिकट, और जो उम्मीदवार यहाँ चुनाव लड़ा 2 बार नॉन पॉलिटिशियन है। वो तो इंजीनियर आदमी है। वो तो अपने बाप के क्या नाम है, वो क्या बोलते हैं उनको, लेकिन निषाद बाहुल्य क्षेत्र है, इस वजह से संजय निषाद के बेटे को मिला। परवीन निषाद ब्राह्मण बाहुल्य नहीं है, ठाकुर बाहुल्य नहीं है, खाली निषाद बाहुल्य क्षेत्र है। अच्छा, आप मान लीजिए कि ब्राह्मण वोट बैंक आपके खाते में आ भी गया, तो क्या उससे ही आप जीत जाएंगे? आपको अरे हमने और ब्राह्मण सभी की बात ही नहीं करी है, हम तो हिंदू मुस्लिम एकता की बात कर रहे हैं। आपने एकता की बात की है, लेकिन ये भी फैक्ट है कि ये जो उत्तर प्रदेश का चुनाव होता है, इसका जातिगत समीकरण बहुत मायने रखता है। इसीलिए आप इसको जानते हैं बेहतर। मैडम, इसी का कारण है कि आप बहुत जो घूम रही होंगी, पता नहीं चल रहा चुनाव, इस देश में चुनाव हो रहा है। ये बात मैं मानती आप आधे गांव में आप जाइएगा तो लोग पूछते हैं बाबू कौन चुनाव है। मतलब लोगों ने यहाँ की राजनीति से इतना लोग दुखी हो गए, उत्तर प्रदेश की जात की राजनीति से, कि लोगों को ये मालूम नहीं कि एक लोकतंत्र का पर्व है नहीं है, लेकिन आधी आबादी को पता ही नहीं कि चुनाव क्या हो रहा है। गांव में कोई जान ही नहीं रहा क्या चुनाव है। क्यों? यहाँ जाति की राजनीति करते 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 लोगों ने त्रस्त कर दिया। अच्छा, मान ले जात की राजनीति हो, निषाद भाई यहाँ दुखी हैं, मुस्लिम दुखी हैं, ब्राह्मणों का तो बुरा हाल है, खाली चाय पी के सड़क पर राजनीति करते हैं। लेकिन उनके घर के लोग कितने बेरोजगार हैं, उनकी क्या स्थिति है, कितनी परेशानी है, उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है। तो ये बात आप जो कह रही हैं कि जात की राजनीति है, जात की राजनीति ही का परिणाम यह है कि आज की तारीख में आधे लोगों को पता ही नहीं चुनाव हो रहा है क्या हो रहा है। कोई दिलचस्पी नहीं है लोगों में, हमारी निराशा के। और जो 10-10 साल से चुना हुआ लोकसभा का सदस्य हो और गांव में जाने से डरता हो, पुलिस के सहारे वोट मांगने जा रहा हो, वही पुलिस के साथ जा रहा है। हमें 2 पुलिस वाले मिले थे बॉडीगार्ड, हमने कहा हमें क्या जरूरत है पुलिस की, हम इनसे वोट मांगने जा रहे हैं, हमारे हमको दान देने वाले लोगों इनसे दान मांग रहा हूँ, मत का दान हो, इनके साथ मैं पुलिस के बीच में जाऊँगा। ये स्थिति है आपकी, बता रहा हूँ। बहुत ही सिंबल क्या है पार्टी का आपकी? टेलीविज़न है। टेलीविज़न। तो जो टेलीविज़न आपका देख रहे हैं, आपको देख रहे हैं, क्या कहेंगे आप अपने क्षेत्र की जनता से? जनता से मैं यही कहूँगा कि अब तक आपने लोगों को पार्टी के नाम पे वोट दिया था, उम्मीदवार के नाम पर वोट दे दीजिए। और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि उम्र में तो एक आदमी से बड़ा हूँ, खाली केवल एक आदमी से, लेकिन एजुकेशन में सबसे बड़ा हूँ। एक जो इंजीनियरिंग किए होंगे उन्होंने बीटेक किया होगा, हमने एमए फर्स्ट डिवीजन के बाद पीएचडी की है। तो इसलिए अगर यहाँ की जनता हमारे ऊपर विश्वास करती है तो हमारे ऊपर तो उपकार करेगी, हमको सेवा का मौका देगी। और मैं ये भ्रांति ख़त्म कर दूंगा कि धर्म की राजनीति, जात की राजनीति ही चलेगी, ये भ्रांति ख़त्म कर दूंगा, पक्की बात है। चलिए, हमारी बहुत शुभकामनाएं और बहुत शुक्रिया। तो सुभाष चंद्र दुबे जी, जो कि आप देख सकते हैं कि एक भाईचारा, एकता, मोहब्बत, धर्म की राजनीति से परे एक मुहिम लेकर चल रहे हैं, राजनीति अपनी ओर साधने की कोशिश कर रहे हैं। चुनाव प्रचार कर रहे थे, रास्ते में हमें मिल गए, तो हमने सोचा भाई पार्टी कोई भी हो, छोटी हो बड़ी हो, लेकिन उसका एक अपने स्तर से मीडिया को भी थोड़ा सा सहयोग करना चाहिए। तो हमने सर को घेर लिया और सर ने समय भी दिया हमें, तो उसके लिए बहुत शुक्रिया। तो अब देखते रहिए द दस्तक 24, फिर मिलेंगे हम ऐसे ही किसी शख्सियत के साथ।